जय श्री सीताराम। आइए आगे के प्रसंग का आज दर्शन करें। मणिगणपुर नर नारी सुजाते, सुचि अमूल सुंदर सब बाते। कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंचे करतूते। सब विधि सब पूरे, सब विधि सब पूरे, लोग सुखारे। रामचंद्र मुख चंदो निहारे। मणिगणपुर नर नारी सुजाती। तो यहाँ पे अवध रूपी समुद्र में मणिगण क्या है? तब पुर के जो अयोध्यापुर के नर नारी हैं, सुजाति जो सुंदर जाति के नर नारी हैं, यही मणि समूह हैं जो शुचि हैं। कैसे हैं? जो सब प्रकार से शुचि, शुचि मतलब पवित्र हैं, अमूल से अमूल्य हैं और सुंदर स्वभाती, और सभी तरह से सुंदर हैं। पूरे अयोध्या में केवल एक ही कुजाति है, वो कौन है? मंथरा। और बाकी समस्त अयोध्यावासी सुजाति हैं। और कहीं न जाए कछु नगर विभूते, जनु एतनीय बिरंचे करतूते। कहीं न जाए, अयोध्यापुर की जो शोभा है, विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। अवधपुरी नगर का जो विभूति है, नगर का जो ऐश्वर्य है, उसे कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता जी? तो मानो ऐसा मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा की करनी बस इतनी ही है, और इसके अतिरिक्त ब्रह्मा की कुछ भी करनी नहीं है। अवध का ऐश्वर्य कथन योग नहीं। कही न जाए कछु नगर विभूति, अवधपुरी वासिन करा सुख संपदा समाज। सहस शेष नहीं कही सकहीं, जहाँ नृप राम विराज। अरे एक मुख से, गोस्वामी जी कहते हैं, कवि का कथन है कि एक मुख से कौन कहे, सहस शेष हजारों मुख को जो धारण करने वाले भगवान शेष हैं, वह भी अयोध्या की शोभा करोड़ों मुख से भी नहीं कह सकते, हजारों मुख से नहीं कह सकते। इसीलिए कहा जनु इतनी बिरंच करतूत। जनु मानो ब्रह्मा की करतूत बस इतनी ही है, ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। इस कथन से जनाए कि अयोध्यापुरी की जो रचना है, अयोध्यापुरी की जो शोभा है, अयोध्यापुरी का जो सौंदर्य है, वह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। इसका प्रमाण कहाँ पर है? तो गीतावली उत्तरकांड 23 पद में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी अयोध्या की रचना देखने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? देखत अवध को आनंद, हर से बरसत सुमन निस दिन। हर
से बरसत सुमन निस दिन देवतनी को वृंद देखत अवध को आनंद। ब्रह्मा जी ने जब अयोध्या जी के आनंद का दर्शन किया तो दर्शन क्या हुआ कि सभी देवता लोग, देवताओं का वृंद, देवतन को वृंद मतलब देवताओं का समूह, देवताओं का वृंद हर्षित हो करके और पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। और क्या देखा, नगर रचना सिखने को विधि तकत बहु विधि वृंद देखत अवध को आनंद। अयोध्यापुरी की जो नगर रचना है, इस रचना को देख करके विधाता बहुत तरह से प्रयास कर रहे हैं, उपाय करके देख रहे हैं कि भैया जिस तरह से अयोध्या की रचना हुई है उसी तरह से मैं भी संसार की रचना करूं। लेकिन निपटे लागत अगम जो जल चरहि गमन सुछंद देखत अवध को आनंद। अयोध्या की रचना को देख करके ब्रह्मा जी को अपनी मति छोटी लग रही है और अयोध्या की रचना बनाने में बड़ी कठिन लग रही। जैसे जलचर की पृथ्वी पर स्वच्छंदता से गमन अगम लगता है, जो जल में रहने वाले जीव हैं वो पृथ्वी पर भ्रमण नहीं कर सकते स्वतंत्रता पूर्वक, उसी तरह से ब्रह्मा जी मानो जलचर हैं। और अयोध्या का जो रचना है वो कैसा है, संपूर्ण ब्रह्मांड के पृथ्वी के समान है। मुदित पुरलोगनी सराहत निरखे सुख माकंद। पुर के लोग जो हैं सुखमा कंद मतलब सुख के कंद, जल की जो वृष्टि करने वाले हैं, राम जी को देख करके, निरख मतलब देख करके मुदित हो करके सबको सराहना करते हैं। जिनके सुअले चस पियत राम मुखार विंद मकरंद। जिन प्रभु की शोभा छवि का दर्शन करके नेत्र रूपी मुखार विंद से ये नेत्र रूपी जो भंवर हैं वे ठाकुर जी का रसपान कर रहे हैं। और मध्य व्योम विलंबे चलत दिनेश उड़गन चंद। दिनेश मतलब सूर्य चंद्रमा, ये विलंब करके चल रहे हैं कि भैया अयोध्या की शोभा को देखते हुए चलो, इतनी सुंदर शोभा कहीं नहीं, इसलिए धीरे धीरे, विलंब मत धीरे धीरे चल रहे हैं। रामपुरी बिलो के तुलसी मिटत सब दुख द्वंद। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामपुरी के दर्शन मात्र से, बिलोक मतलब दर्शन मात्र से सभी दुख और द्वंद्व मिट जाते हैं, क्योंकि बंदो अवधपुरी अति पावन। इतनी अयोध्या जी की शोभा है। ये ब्रह्मा जी ने देखा तो सब बेधे सब पूरे लोगे सुखारे रामचंद मुख चंद निहारे। सब विधि, सब तरह से, सब जो सब पुर के लोग हैं वो सुखारी सुखी हैं। कैसे सुखी हैं, रामचंद्र मुख चंद्र, श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को निहार मतलब दर्शन करके सब विधि, सब तरह से सब पुर के लोग सुखी हैं।
ठाकुर जी के दर्शन। भाव पूर्व में जो कहा, कही न जाय कछु नगर विभूति, जनु इतनी विरंच करतूति, ऐश्वर्य रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति से अयोध्यावासी उतने सुखी नहीं हैं जितने सुखी भगवान श्री रामभद्र के मुख का दर्शन करने से सुखी हैं। लोग कहा, पूर्व के लोगों को कहा, लुगाइयों को नहीं कहा, क्योंकि लुगाई जो हैं घर से बाहर नहीं निकलती हैं, इसीलिए पूर्व के लोग कहा। अब आगे के प्रसंग हम लोग कल दर्शन करेंगे। जय जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण।